आदाब जैन, मेरा नाम है आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 जून गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नगर निगम चुनाव में नाम वापसी और स्थिति साफ होने के बाद सट्टा बाजार का खेल भी शुरू हो गया है। प्रत्याशियों पर दांव लगाए जा रहे हैं और फिलहाल इस दांव में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार ने लंबे बढ़त बना ली है। उनकी तुलना में भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल कमजोर साबित हो रहे हैं। हालांकि वोटिंग में भी 12 दिन बचे हैं और स्थिति ऊपर नीचे हो सकती है। तराना विधायक महेश परमार की सट्टा बाजार में बढ़त उनके व्यक्तित्व के कारण आ रही है। आक्रामक शैली, लोगों से गहरा मेल मिलाप, मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की ताकत और सोशल मीडिया की उनकी सक्रियता ने सट्टा बाजार को परमार को उज्जैन के नए महापौर के तौर पर देखने के लिए मजबूर कर दिया है। बाजार में परमार की जीत पर 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है, जबकि भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल का भाव ₹2.50 लगाया जा रहा है। सट्टा बाजार में भाव कम रहने का मतलब होता है प्रत्याशी की जीत की बेहतर संभावना है। बाजार सूत्रों के मुताबिक महेश परमार का भाव कम रहने का कारण उनकी जमीनी पकड़ और कोरोना काल में किए गए उनके काम हैं। माधव काले से राजनीति की शुरुआत करने वाले परमार ने जमीन पर अभी भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। वह धरातल के नेता माने जाते हैं और उन्हें लोगों से मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं होती। कोविड काल में उन्होंने विधानसभा के दायरे से हटकर आम आदमी की सहायता की थी और यह अब उनके काम आ रही है। अस्पताल में जगह दिलाने से लेकर ऑक्सीजन और दवाई के इंतजाम का फायदा उन्हें मिलता दिख रहा है। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल सौम्य छवि के तो हैं, लेकिन उनकी पकड़ पूरे शहर में नहीं बन पाई है। पार्टी का ही एक तबका उनकी उम्मीदवारी से नाखुश है। इसके साथ ही दोनों प्रत्याशियों के प्रचार के तरीके भी मतदाताओं पर गहरा असर डाल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी परमार लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, तो भाजपा प्रत्याशी ने अभी तक जमीन पर पैर नहीं रखा है। वह वाहन पर सवार होकर ही वोट मांगते हैं। यह भी जनता पर एक अलग तरह से असर डालता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मुकेश टटवाल के समर्थन में रोड शो और सभा कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बेहद फीके रहे हैं। खासकर सभा में 1000 लोगों से भी कम की उपस्थिति यह बताती है कि जनता के बीच में टटवाल को समर्थन नहीं है। बहरहाल अभी मतदान में 12 दिन शेष है और यह माना जाता है कि अंतिम समय में भाजपा अपनी संगठन क्षमता का इस्तेमाल करेगी और वह हमेशा की तरह फिर से कुछ कमाल हो जाएगा। नगर निगम चुनाव अब उफान पर है। ढोल बज रहे हैं, डीजे निकल रहा है और बैंड के साथ कार्यकर्ताओं को दावतें भी दी जा रही हैं। इन पर चुनाव आयोग की टीम नजर रख रही है और वह आय के मुताबिक इनका खर्च भी जोड़ रही है। चुनाव आयोग ने कट चाय पिलाने पर 5 और फुल पिलाने पर 10 रुपए का खर्च बताया है। पोहा, समोसा, आलू बड़ा और खम्मन खिलाने पर 10 रुपए का खर्चा जोड़ा जाएगा, जबकि जलेबी खिलाने पर यह 130 रुपए किलो के हिसाब से जोड़ी जाएगी। ब्रेड बड़ा, मिर्ची बड़ा की कीमत 12 रुपये रहेगी। वहीं तेल वाली पूड़ी खिलाने पर प्रत्याशी के खाते में 45 रुपये जोड़े जाएंगे। डालडा का दाल बाफला खिलाने पर 100 से 120 रुपये और देसी घी की बाफला थाली पर 140 से 150 रुपये का खर्चा माना जाएगा। स्वरुचि भोज पर 110 रुपये और लोकल नमकीन की कीमत 110 रुपये किलो मानी जाएगी। वहीं ब्रांडेड नमकीन के दाम 190 से 220 रुपये, तो मावे की मिठाई की कीमत 400 से 450 रुपये किलो मानी जाएगी। बिना मावे की मिठाई के 325 से 350 रुपये लगाए जाएंगे। वहीं पानी पाउच की कट्टी की कीमत 45 रुपये और पानी का जार 25 रुपये जार से तय होगा। 10 यूनिट की बिस्लरी की कीमत 140 रुपये रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए एक दिन का ढोल बजाने पर 400 रुपये का चार्ज लगेगा, तो बैंड बजाने पर यह राशि बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगी। तांगा यदि आपने यूज़ किया तो 950 रुपये, बग्गी पर 2500 रुपये, टाटा मैजिक पर 1000 और ऑटो रिक्शा सीएनजी का उपयोग करने पर 600 रुपये का खर्चा जोड़ा जाएगा। साइकिल रिक्शा के लिए राशि 575 रुपये रहेगी। छोटा हाथी लगाने पर 1200 रुपये प्रतिदिन। क्वालिस, टवेरा, इंडिगो का उपयोग करने पर किलोमीटर 16 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। आगर रोड के बकानिया में रहने वाले एक युवक की लाश कुएं में मिली है। वह पार्टी करने के बाद टहलने निकला था। आशंका है कि नशे की हालत में वह कुएं में जा गिरा। दरअसल घटिया थाने के बकानिया का रहने वाला रितेश पिता गोविंद गुजराती आगर रोड फंटे पर स्थित ढाबे पर पार्टी करने गया था। उसके साथ दोस्त देवी सिंह, संजय, संदीप और राजाराम थे।
पार्टी करने के बाद वो बाइक को ढाबे पर छोड़कर टहलने के लिए निकला। दोस्त उसका ढाबे पर इंतजार करते रहे। जब वो नहीं आया और उसे तलाशा गया तो वह ढाबे से थोड़ी दूर पर स्थित कुएं के पास उसकी चप्पल दिखाई दी। ऐसे में उन्होंने रितेश के परिवार को सूचना दी। कुएं की तलाशी ली गई तो रितेश का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मर्ग कायम कर आनंद नगर में रहने वाले एक वृद्ध की बाइक को निनोरा चौराहे पर एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल आनंद नगर निवासी 60 साल के गणेश पिता शंकर लाल प्रजापत गमी में शामिल होने के लिए इंदौर जा रहे थे। उनके साथ त्रिवेणी हिल्स निवासी बेटी गायत्री और परिचित अनिल विश्वकर्मा भी थे। बेटी पीछे एक्टिवा से चल रही थी। इसी दौरान गणेश की बाइक को एक बस ने टक्कर मार दी। गणेश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने बस क्रमांक MP 13 P 7222 के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वाले एक वृद्ध की बाइक को निनोरा चौराहे पर एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल आनंद नगर में रहने आनंद नगर निवासी शंकर लाल प्रजापत 60 साल के गणेश पिता इंदौर जा रहे थे। उनके साथ त्रिवेणी हिल्स गमी में शामिल होने के लिए और परिचित अनिल विश्वकर्मा भी थे। बेटी पीछे एक्टिवा से चल रही थी। इसी दौरान गणेश की बाइक को एक बस ने टक्कर मार दी। अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने बस क्रमांक MP 13 वाले एक वृद्ध की बाइक को निनोरा चौराहे मार दी। हादसे में वृद्ध पर एक बस ने टक्कर मार आनंद नगर में रहने हो गई। दरअसल वृद्ध की मौके पर ही मौत। 60 साल के गणेश पिता शंकर लाल प्रजापत के साथ त्रिवेणी हिल्स गमी में शामिल होने के लिए इंदौर जा रहे थे। उनके और परिचित अनिल विश्वकर्मा भी थे। बेटी पीछे इसी दौरान गणेश की बाइक एक्टिवा से चल रही थी। बाइक को एक बस ने टक्कर मार दी, लेकिन उन्हें बचाया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। आनंद नगर निवासी बस क्रमांक MP 13 नहीं जा सका। पुलिस ने बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो ये थी शहर के आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।